हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज का हमारा सेशन है इम्प्रूविंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल सेशन 2। देखिए आज हम लर्न करेंगे जैसे आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरी चीज हम लर्न करेंगे यहां पर इसके साथ ही जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो है, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो कब होगा? यदि एक्स और वाई रियल नंबर है, जब एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो। अच्छा, यदि ऐसा है जैसे एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब एक्स माइनस वन का स्क्वायर या तो इक्वल टू जीरो है या एक्स माइनस वन का स्क्वायर नेगेटिव। यदि रियल नंबर है तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास ये, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन। या फिर जैसे एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई माइनस टू स्क्वायर जेड माइनस फोर स्क्वायर सपोज करो लेस देन इक्वल टू जीरो है। तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली, एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई माइनस टू स्क्वायर जेड माइनस फोर स्क्वायर लेस देन जीरो, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई माइनस टू स्क्वायर जेड माइनस फोर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड होगी। अभी यदि तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आज का जो हमारा क्लास है, अच्छा एक्स का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू टू एंड जेड का वैल्यू फोर। आज का हमारा क्लास है ओलंपियाड और जे के क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है। आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हम लोगों ने। और यदि दो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो है या दो से ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो है, दो से ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो है, तो इंडिविजुअल परफेक्ट स्क्वायर जीरो होगा। आज की हमारी ये कंबाइंड आइडेंटिटी है। मैं आपको तीन चार एक्चुअली रीजनल मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाऊंगा, जो एक्चुअली क्वेश्चन के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस 13 इक्वल टू जीरो, फाइंड थ्री एक्स प्लस टू वाई। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, जो एक्स वाली टर्म है ना, जैसे इसमें एक टू अलग कर लेते हैं, टू इंटू एक्स इंटू टू। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इस टू का स्क्वायर जो टू एक्स के साथ है इसको मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूं, और बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में मैंने टू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिए वाई स्क्वायर, वाई वाली टर्म क्या है? टू इंटू वाई इंटू थ्री। मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थ्री का स्क्वायर ऐड कर लेता हूं, और बैलेंस करने के लिए थ्री स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने। देखो टू स्क्वायर से ये कैंसिल, थ्री स्क्वायर से ये कैंसिल, एंड साथ में प्लस 13 इक्वल टू जीरो। अब देखिए इतने वाली टर्म हमारे पास क्या बनी? एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। और ये टर्म हमारे पास क्या बनी? वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर, और ये 13 इससे कैंसिल। अब देखिए दो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो हो गया, इसका मतलब इंडिविजुअल परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या हो गए? जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या बनी? टू, और वाई की वैल्यू क्या बनी? माइनस थ्री। हमें क्या कैलकुलेट करना है? थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू वाई, वाई इज माइनस थ्री, तो आंसर बिकम्स जीरो। ये हमारे पास प्राइमरी क्वेश्चन था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा वो एक्चुअली आरएमओ का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन रीजनल मैथ ओलंपियाड 2014 का क्वेश्चन है। इफ ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस फाइव बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी इक्वल टू जीरो, कैन ए बी सी बी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए यदि ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है, तो कोई सी भी दो साइड का सम, जैसे b प्लस सी का सम a से बड़ा होना चाहिए, c प्लस a का सम b से बड़ा होना चाहिए, और a प्लस b का सम c से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली तो हमारे पास यही होगा। अब देखिए आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर।
अब इसके साथ 4a भी है ना, -2 इंटू ए, 2a अलग कर लिया, 2b। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 2b का होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड करना पड़ा। अब देखिए 4c स्क्वायर वाली टर्म देखिए, 2c होल स्क्वायर और bc वाली टर्म -2 इंटू 2c इंटू बी, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे b स्क्वायर ऐड करना पड़ा। आप ऑब्जर्व करेंगे 5b स्क्वायर एडजस्ट हो चुका है। डेटा इसी फॉर्मेट में ही गिवन होगा। अब देखिए ये वैल्यू जो हमारे पास है, दिस इज a-2b होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस यहां से देखिए हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है 2c माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यदि दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो a-2b 0 है और 2c माइनस बी 0 है, तो a की वैल्यू क्या बनी 2b और b की वैल्यू क्या बनी 2c। अब देखो एक तो c है हमारे पास, b को मैं क्या लिख सकता हूं 2c, c इज इक्वल टू c, और a को 2b, 2b का मतलब 4c लिखेंगे। अभी यदि ये ट्रायंगल की साइड है ए बी सी, तो इसका मतलब b प्लस सी शुड बी मोर देन a। b प्लस सी कितना है 3c, क्या ये 4c से बड़ा है? बिकॉज ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर स्टार्टिंग में लेके चले क्वेश्चन में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ए बी सी कैन नॉट बी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कैन नॉट बी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए बेसिक आइडेंटिटी को यूज करके आरएमओ का क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, जिसके लिए पेपर में आपको 30 मिनट मिलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आरएमओ के क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट 9 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एक्स। देखिए कुछ टाइम के लिए मैं 3 रेज टू द पावर एक्स को ए ले लेता हूं एंड 2 रेज टू द पावर एक्स को बी ले लेता हूं। अब देखिए 9 रेज टू द पावर एक्स बिकम्स ए स्क्वायर, 4 रेज टू द पावर एक्स बिकम्स बी स्क्वायर प्लस 1, 6 इज 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स, मतलब a इंटू बी प्लस बी प्लस ए, दिस वैल्यू इज बी, दिस वैल्यू इज ए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे हमारे पास ऐसा होता है जैसे ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म के साथ 2 होता है, बट यहां पर 2 नहीं है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दूसरी तरफ 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2a स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर बिकम्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 को मैं 2 को 2 इंटू 1 को 1 प्लस 1 लिख लिया, माइनस 2ab माइनस 2b माइनस 2a इक्वल टू 0। अब देखिए ए स्क्वायर 2a 1 अलग कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, और बचा क्या, एक ए स्क्वायर बचा, एक बी स्क्वायर बचा, माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब देखिए इतने वाली वैल्यू के मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख लूं, इट बिकम्स a माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू देखिए बी स्क्वायर माइनस 2b इंटू 1, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख लूं, b माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये देख के आप लोगों को पता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए जो मदर डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, a माइनस 1 होल स्क्वायर, b माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, जब इंडिविजुअल परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 1 और a इक्वल टू b, देखो मैच हो रहा है। a को हमने क्या लिया था स्टार्टिंग के डेटा में, यदि आप ऑब्जर्व करोगे व्हाट वाज a 3 रेज टू द पावर x, ये 1 है, एंड व्हाट वाज b 2 रेज टू द पावर x। देखो 3 की पावर x 1 कब होगा, जब x 0 होगा, यहां भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, तो हमारे पास यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। थर्ड क्वेश्चन भी एक्चुअल आरएमओ का क्वेश्चन है, आरएमओ आई थिंक 2014 का ही है किसी दूसरे रीजन का। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू x इंटू 2y प्लस 1। एक्स और y यहां पर रियल नंबर है, हम लोगों ने x और y बताने हैं।
देखिए पहले मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसको थ्रू आउट। 2x² प्लस 4y² प्लस 1 लेस देन 2x के साथ 2y प्लस 1 बना। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 4y² प्लस 1 माइनस 4xy माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैं क्या लिख लेता हूं, x² प्लस x², दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और 4y² को 2y होल स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2 के साथ x इंटू 2y। इसको मैं देखो एक तो x मेरे पास एक 2y और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ऐसा लिख लेते हैं। अब ऑब्जर्व करिए, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 1, इसको हम x माइनस 1 का स्क्वायर लिख लें, सॉरी लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू, और x² प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्या बना, x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2y होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां दो अलग अलग केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2y होल स्क्वायर लेस देन 0, और सेकंड केस क्या बना, x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 बिकॉज लेस देन इक्वल टू। अब ये वाली टर्म हट जाएगी बिकॉज 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 नेगेटिव नहीं हो सकता, बट 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। तो x माइनस 1 0 हो जाएगा, x माइनस 2y 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या है x बाई 2 मतलब हाफ, x को 1 पुट करेंगे तो x 1 एंड y हाफ। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग आधे घंटे का टाइम आरएमओ में मिलता है इसके लिए, जे में बहुत सारा टाइम रहता है बच्चों के लिए इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए, और ये क्वेश्चन देखो कितनी देर में हो गया। आपको बस बेसिक आइडेंटिटी अप्लाई करना सीखना है। चलो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट x² प्लस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0, y² प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0, z² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।